नमस्कार। एमपी क्लासेज कारेंगा में आपका स्वागत है। आज हमें त्रिभुज से संबंधित प्रमेय नंबर 6.3 का अध्ययन करेंगे। ये यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, उनकी संगत भुजाएं एक के अनुपात में समानुपाती है, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हमें अध्ययन करना है। त्रिभुजों की प्रमेय से प्रश्न पढ़ रहे हैं हमें। इसमें प्रमेय नंबर है 6.3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे थोड़ा और दो त्रिभुज बनाएंगे। दो त्रिभुज बनाएंगे क्योंकि दो त्रिभुजों में समरूपता लगानी है हमें। एक त्रिभुज है एबीसी और दूसरा है त्रिभुज डीईएफ। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक के अनुपात में समानुपाती होती है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीईएफ में कोण ए बराबर कोण डी, संगत कोण बराबर। समीकरण नंबर 1 लगा देंगे। कोण बी बराबर कोण ई, इनको हम नंबर 2 लगा देंगे। और कोण सी बराबर कोण एफ, ये है नंबर 3। ये नंबर क्यों लगाए, क्योंकि नंबर है हमारे ये आगे काम आएंगे। नंबरों से हम प्रूव करेंगे। ये 3 नंबर लगा दी, 3 नंबर समीकरण लगा दिए। तो इसमें अगला है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है उनकी भुजाएं समानुपाती। कहने का मतलब ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ। ये बराबर सिद्ध करना है हमें। और इसमें त्रिभुज एबीसी समरूप भी करना है। ये तो हो जाएगा समरूप। त्रिभुज डी एफ भुजाओं का अनुपात बराबर होते ही समरूप हो जाएगा। आगे हम लिखेंगे रचना। ये त्रिभुज में से हमें इनके बराबर काट लेंगे, ए बी के बराबर। इसमें से जैसे यहां पर एक बिंदु ले लिया हमने, ये P है, ये Q है। रचना में लेंगे त्रिभुज DEF में भुजा DE व DF पर DF पर क्रमशः बिंदु P व Q लिए और जिनमें कैसे लिए, ये इसमें हमने लिया ए बी बराबर DP लिया और AC बराबर DQ लिया। इस प्रकार से लिए हमने कि AB के बराबर DP, AC के बराबर DQ, इस प्रकार से लिए। फिर आओ इसमें रचना उपपत्ति में लेने पर क्या हुआ देखो। उपपत्ति में हम इसमें लिए त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डी
पी क्यू में, इसमें लिए थे हमने ए बी सी व डी पी क्यू में। तो इसमें ए बी के बराबर क्या है, डीपी है। ए बी के बराबर है डीपी, कहां से, रचना से। और कोण ए बराबर कोण डी, ये कहां से, ये हमें दिया गया है, दिया गया है। फिर हमने लिया ए सी बराबर, ए सी भुजा है इसमें, ए सी बराबर लिया था डी क्यू, ये भी रचना से। अब देखेंगे त्रिभुज इसमें और इसमें, दोनों में दो भुजा और एक कोण बराबर हो गया। तो इसमें लगा गुणधर्म लगा ऐसे सर्वाग समता से, ऐसे सर्वाग समता से, इनको यहां लिखेंगे हमें। ऐसे सर्वाग समता से क्या हुआ, त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम हो गया त्रिभुज डीपीक्यू, डीपीक्यू। सर्वागसम होते ही संगत कोण बराबर हो जाते हैं, संगत भुजा बराबर हो जाती है। एक के बराबर तो डी हमें दे रखा है डी पी क्यू में, बी के बराबर पी सिद्ध हो गया और सी के बराबर क्यू सिद्ध हो गया। अतः है सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। कोण बी बराबर कोण पी, इसमें नंबर लगा देंगे हम 4, और कोण सी बराबर कोण क्यू, नंबर लगा देंगे 5, 4 और 5। ये प्रूव हो गया। अब देखो आगे चलेंगे, इसमें हमें क्या दिया गया था, b के बराबर p सिद्ध हो गया और b के बराबर e दे रखा है। तो समीकरण कौन कौन से करेंगे, हमें समीकरण करेंगे हमें कौन कौन से, हाँ समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 व 4 से, 2 व 4 से क्या सिद्ध हुआ, देखो 2 के बराबर हमें दिया गया था b बराबर e, और 4 में हमने सिद्ध कर दिया p बराबर b। तो b इसके बराबर है, b इसके बराबर है, तो क्या हुआ, कोण p बराबर कोण e हुआ, कोण p बराबर कोण e सिद्ध हो गया। इनके नंबर लगा देंगे हमें 6, 5 के बाद में 6। फिर देखो c बराबर f है, c बराबर q कर दिया, c बराबर f, c बराबर q हमने सिद्ध कर दिया, c बराबर q। तो q बराबर f हो जाएगा। समीकरण कौन कौन से, c बराबर f 3 व 5 से, 3 व 5 से। तो कोण Q बराबर कोण F, ये सिद्ध हो गया। नंबर 7, यहां देखना है, थोड़ा सा समझना है। ये देखो ये कोण इसके बराबर हो गया और ये कोण इसके बराबर हो गया। हमने क्या समझा है कि यदि दो रेखाएं हैं ऐसी, ये इनको एक रेखा काट रही है, यदि ये कोण 1 नंबर का और ये कोण 2 नंबर का बराबर है, तो ये रेखाएं दोनों L और M समांतर हो जाएगी। तो P के बराबर ये देखो, P यहां है, E यहां है, P के बराबर E, Q के बराबर F है, इधर से खींचेंगे तो Q के बराबर F है। तो समीकरण 7 और 6 से, समीकरण 6 7 से, 6 व 7 से क्या हो गया, क्या सिद्ध हो गया, PQ समानांतर EF हो गया। अगर संगत कोण बराबर है तो ये रेखाएं समांतर है, और ये हो गई भुजा इसमें त्रिभुज में।
अब हम चलेंगे थेल्स में आगे, क्योंकि त्रिभुज डीईएफ में डीपी समांतर है ईएफ के। डीईएफ में डीपी समांतर है ईएफ के, तो डीपी समांतर ईएफ के है, तो इसमें हमें समांतर होते ही भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। अतः थेल्स प्रमेय से क्या सिद्ध हुआ? थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं डीपी बट्टा पी और डीक्यू बट्टा क्यू एफ, ये सिद्ध हो गया। अब क्या करेंगे, हमें इनको पी हटाना है। डीपी के बराबर तो हमें पता है ए बी आ जाएगा, हमें ए बी के नीचे क्या लाना है? ए बी के नीचे डी लाना है। तो डी कब आएगा? जब डीपी में पी जुड़ेगा। तो इसको व्युत्क्रम लगाएंगे, व्युत्क्रम से व्युत्क्रम कर दो, पीई बट्टा डीपी और क्यूएफ बट्टा डीक्यू, व्युत्क्रम से इनको अब हम ऊपर लेंगे, यहां पर व्युत्क्रम कर दिया। अब यहां लिख दिया, इसमें दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर डीई पीई, पी है ऊपर गया डी, पीई बट्टा डीपी बराबर हो जाएगा क्यूएफ बट्टा डीक्यू। ये हुआ है व्युत्क्रम करने पर। अब इसमें दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में एक, यहां ये दो बार लिखने की आवश्यकता है नहीं है, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे हमें। तो दोनों पक्षों में एक बार जोड़ने पर क्या होता है कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, यहाँ दो बार नहीं लिखेंगे, हमें स्टेप लिखा हुआ है यहाँ। तो ये हो गया, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर डीई पीई है ऊपर, ये पीई व्युत्क्रम करने पर पी ऊपर आ गया और डीपी नीचे रह गया। तो पीई प्लस बट्टा डीपी प्लस एक बराबर क्यूएफ बट्टा डीक्यू प्लस एक। इसमें क्या, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो जोड़ दिया डीपी पीई प्लस डीपी और इसमें जोड़ दिया डीक्यू क्यूएफ प्लस डीक्यू। पीई में डीपी जोड़ दिया तो क्या आया, ये डीई आया बट्टा डीपी बराबर क्यूएफ में जोड़ दिया डीक्यू, ये आएगा डीएफ बट्टा डीक्यू। वापस व्युत्क्रम करो, वापस व्युत्क्रम करेंगे तो ये होगा डीपी बट्टा डी बराबर है डीक्यू बट्टा डीएफ। ये व्युत्क्रम से अब देखो डीपी के बराबर हमने ए बी माना। देखो शुरू में यहां से रचना से देखो डीपी बराबर है ए बी और
डी क्यू बराबर है ए सी, ये वापस रख देंगे यहां पर। तो ए बी बट्टा डी बराबर ए सी बट्टा डी एफ। ये नंबर हो गया 6, 7, 7 के बाद में आता है 8। ए बी बट्टा डी बराबर ए सी बट्टा डी एफ, ये हो गया। अब देखो ए बी के हर में आ गया डी, ए सी के हर में आ गया डी एफ। हमें लाना है ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा ई एफ, और हमारा आया है ए बी बट्टा डी बराबर ए सी बट्टा डी एफ। तो ये बी सी बट्टा ई एफ और लाएंगे। अब यदि ये रेखा ऐसे नहीं खींच के हम ऐसे खींचे, मान लो ऐसे, मान लो पी बिंदु यहां ले ले, क्यू यहां ले ली, तो क्या प्रूव होगा? ए बी के हर में डी आएगा, बी सी के हर में क्या आएगा? ई एफ आएगा। इसी प्रकार ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा ई एफ, ये सिद्ध कर सकते हैं हम इसी प्रकार। समीकरण नंबर 9 हो गई। 8 व 9 से, 8 व 9 से क्या सिद्ध हो गया? ए बी बट्टा डी बराबर हो गया बी सी बट्टा ई एफ बराबर हो गया ए सी बट्टा डी एफ। ये सिद्ध कर दिया हमने। और आगे हम लिख सकते हैं, अतः है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। ये इति सिद्धम, यही सिद्ध करना है हमें। ये प्रमेय 6.3। एक बार और देखेंगे इसको। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक के अनुपात में होती है, समानुपाती होती है, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, ये दो त्रिभुज दिए गए। देखो संगत भुजाएं एक के अनुपात में है, इन दोनों में संगत कोण बराबर दे रखे हैं। एक के बराबर कौन होगा? डी, एक का संगत, बी के बराबर ई, सी के बराबर एफ। ये लिख दिया ए बराबर डी, ए बराबर डी, फिर बी, बी के बराबर ई और सी के बराबर है एफ। ये तीनों कोण हमें दिए गए हैं बराबर, और हमें इनमें भुजाओं का अनुपात बराबर लाना है कि ए बी के बट्टा मिलाना डी, बी सी के बट्टा मिलाना ई एफ, ए सी के बट्टा मिलाना है डी एफ। ये अनुपात बराबर सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी सी समरूप डी एफ, ये समरूप हो जाएगा आगे, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। ये सिद्ध करना है हमें। रचना लेंगे। रचना क्या है इसमें? त्रिभुज डी ई एफ में एक इतनी डीपीए काटेंगे, किन के बराबर? ए बी के बराबर काट ली, ए बी के बराबर डीपी काट लिया, ए सी के बराबर डी क्यू काट लिया। ये रचना करी हमने। रचना के बाद में उपपत्ति त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में देखेंगे। देखो ए बी बराबर डीपी हमने रचना से लिया है, ए बी बराबर डीपी। कोण ए बराबर कोण डी, ये हमें दिया गया है। ए इस त्रिभुज में काम आ रहा है, डी देखो इस त्रिभुज में भी है, इसमें भी है। जितना इस बड़े में काम आ रहा है उतना इस छोटे में, तो बड़े में इसके बराबर है तो छोटे में भी इसके बराबर है। कोण ए बराबर डी, ए सी बराबर डी क्यू हमने रचना से लिया है। अगर दो त्रिभुजों की दो भुजा
और एक अंतर्गत कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वागसम होंगे। ऐसे है सर्वागसम से त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम डी पी क्यू। सर्वागसम होते ही अन्य दो कोण बराबर हो जाएंगे। कोण बी के बराबर पी और कोण सी के बराबर कोण है क्यू। ये सिद्ध हो गया समीकरण। हाँ अब यहां देखेंगे, देखो b के बराबर p, b के बराबर p हमने सिद्ध कर दिया, c के बराबर q हमने सिद्ध कर दिया सर्वागसमता से। अब देखो b के बराबर e था पहले से, ये यहां देखो b बराबर e था, कह रहा है संगत कोण बराबर है तो b के बराबर e पहले से है, b के बराबर p हमने सिद्ध कर दिया। तो समीकरण 2 ये 2 b बराबर e और समीकरण 4 ये 4 b बराबर p। तो b बराबर p है, b बराबर e है तो e के बराबर p हो जाएगा, e बराबर p, p बराबर e। 3 और 5 है, ये 3 है c बराबर f और 5 है c बराबर q तो q बराबर f हो गया। अब देखो समीकरण 6 और 7 से क्या कह रही है, ये कह रही है ये कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है तो ये रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर। ये कोण यदि बराबर है तो रेखाएं समांतर, यदि ये रेखाएं समांतर है तो ये कोण बराबर है। ये है समांतर रेखाओं, एक तिर्यक क्षैतिज रेखा एल एम एन है तो ये काट रही है तो ये कोण बराबर है तो ये समांतर हो जाएगी। समीकरण 6-7 से पी क्यू समांतर ई एफ, पी क्यू समांतर है ई एफ, ये ध्यान रखना है। अब जाएंगे हम थेल्स प्रमेय में, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में। ये क्या कह रहा है, यदि एक समांतर रेखा खींची जाए त्रिभुज में एक भुजा के तो अन्य दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करती है। dp बट्टा पी बराबर dq बट्टा qf, dp बट्टा पी बराबर dp बट्टा qf। ये हो, इसको हमने व्युत्क्रम कर दिया। क्यों कर दिया, इस p को हमें हटाना है, त्रिभुज दोनों में लाना है, abc और dp def में जाना है तो व्युत्क्रम से कर दिया तो ये p ऊपर जाएगा, dp नीचे आएगा, p बट्टा dp qf बट्टा dq। दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया, p बट्टा dp, p है यहाँ पर प्लस 1 qf बट्टा dq प्लस 1 dp लघुत्तम आ गया, p प्लस dp बट्टा dp। इधर dq आ गया तो dq qf का qf रहेगा क्योंकि dq में dq का भाग एक बार जाएगा, qf आ जाएगा, फिर एक का भाग जाएगा dq बार जाएगा, dq लिख दिया। pe में dp जोड़ेंगे तो क्या आएगा, pe में dp जोड़ा तो क्या आएगा, d बट्टा dp और ये dq में qf जोड़ा तो ये आ गया पूरा df। वापस व्युत्क्रम करेंगे तो dp बट्टा d बराबर dq बट्टा df। अब हमने शुरू में क्या माना था, dp बराबर है ab माना और ac बराबर है dq माना तो dp के बराबर ab वापस लिख दिया, dq के बराबर ac वापस लिख दिया। अब देखो भाई ab बट्टा d, ab बट्टा d बराबर ac बट्टा df, इतना तो हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, ये तीनों बराबर लाने, तीनों बराबर लाने तो इसी प्रकार का मतलब है इसमें ऐसी रेखा खींचेंगे ना तो ab के बट्टा में d बराबर bc बट्टा ef हो जाएगा। समीकरण 8 और 9 से हम कह सकते हैं ab बट्टा d बराबर bc बट्टा ef बराबर ac बट्टा df। ये दोनों समीकरणों से हमने देख लिया। अगर त्रिभुजों की भुजाएं एक ही अनुपात में हैं तो वो त्रिभुज क्या है, समरूप होते हैं। ये प्रमेय 6.3
ये हमें सिद्ध करना था। प्रमेय 6.36.3 प्रमेय है ये। एक बार हम उसको रिपीट कर लिया और ध्यान से इसको धीरे धीरे देखते चलना है। इसमें कोई ज्यादा समस्या है नहीं इस प्रमेय में। थोड़ा सा ध्यान करना है, इस लैंग्वेज को पढ़ना है। इसमें संगत कोण बराबर है दो त्रिभुजों के और भुजाएं समानुपाती करनी है, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज एबीसी और डीएफ में संगत कोण लिख दिया हमने। भुजा का अनुपात बराबर करना है। ये कह रहा है देखो संगत भुजा है तो ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ, ये हमें बराबर लाना है और ये त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। फिर रचना कर ली हमने, इसमें से काट लिया, डीपी इसके बराबर काट लिया और डीक्यू है एसी के बराबर काट लिया। काट कर ये उपपत्ति में चले गए। दोनों त्रिभुज एबीसी और डीपीक्यू में सर्वागसमता का लगाकर हमने देख लिया कोण पी बराबर बी से द्वा सी बराबर क्यू। यहां से ध्यान करना थोड़ा सा, बी के बराबर पी, ये कोण इसके बराबर हुआ है और ये कोण इसके बराबर सिद्ध हुआ है। ये कोण इसके बराबर हमें दे रखा है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब ये पिछली कक्षाओं में हमने बहुत पढ़ा है, ये दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये संगत कोण बराबर है। यदि ये संगत कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर है। तो एल समांतर एम मतलब ये समांतर इसके, पीक्यू समांतर ईएफ होते ही हम चले जाएंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, एक त्रिभुज में एक रेखा यदि एक भुजा के समांतर खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को वो रेखा एक के अनुपात में विभाजित करेगी। पीक्यू समांतर ईएफ हमने कर दिया तो ये हो जाएगा थेल्स प्रमेय में डीपी बट्टा पी बराबर डीक्यू बट्टा क्यूएफ। पिछले प्रमेय का सहारा लेकर हम आगे के प्रमेय हल करेंगे। तो P व्युत्क्रम कर दिया P बट्टा डीपी और ये QF बट्टा DQ व्युत्क्रम से दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया। एक जोड़ने पर ये D बट्टा डीपी बराबर DF बट्टा DQ। एक क्यों जोड़ा है, एक इस P को हटाना है तो ये इसमें जुड़ेगा तभी ये हटेगा और ये इसमें D आएगा तो P प्लस डीपी बराबर डीपी आ गया DF, ये QF में DQ जोड़ दिया तो ये आ गया DF और बट्टा DQ। वापस व्युत्क्रम कर दिया DP बट्टा DQ बट्टा DF। अब देखो AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF, ये सिद्ध हो गया। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए एक के अनुपात में। तो इसी प्रकार का मतलब अगर ये रेखा ऐसी खींचे हम तो ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा EF प्रूव हो जाएगा। तो समीकरण 8 और 9 से हमने ये लिख दिया ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा EF बराबर ए सी बट्टा DF। अतः त्रिभुज ABC समरूप DEF। ये है प्रमेय 6.3 और बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही इस चैनल से जुड़े रहे और आगे की प्रमेय भी हम हल करते रहेंगे। थैंक्स।